हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा चैनल जेएचडी सर में मैं स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, या आपको बोल सकते हैं उसको माइनिंग टर्मिनोलॉजी, या जो मैक्सिमम टाइप आपका कोई भी इंटरव्यू हो, जैसे कैंपस का इंटरव्यू या अदर जितना भी कहीं पे आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप हुए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है माइन बोलने से क्या है? एन एक्सकवेशन मेड इन अर्थ टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। सो खनिज पदार्थ को निकालने के लिए कहीं पे हम भूमि में एक्सकवेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको हम माइन बोलेंगे। ठीक है, उस जगह को, एरिया को हम माइन बोलेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो मेरा डेफिनेशन है वो है माइनिंग क्या है? तो कहीं पे माइन जो हम लोगों का रहता है, जहाँ पे कि जनरली एक्सकवेशन होता है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी रहता है, जनरली द एक्टिविटी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। तो खनिज पदार्थ को निकालने के लिए जो एक्टिविटी जनरली होता है, कि मान लीजिए ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, और वहाँ पे या हम काम कार्य करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, या इंडस्ट्री के लिए वो निकालते हैं मिनरल को, तो जो एक्टिविटी होता है उसी को ही हम माइनिंग बोलेंगे। और माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल और अदर जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम अर्थ। और भूमि से हम अदर जो भी है वैल्यूएबल या इम्पोर्टेंट मिनरल को निकालेंगे और जियोलॉजिकल मटेरियल को निकालने का जो एक्टिविटी रहेगा उसी को हम माइनिंग बोलेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन, जो कि है आपका एडिट किसको बोलेंगे? तो एडिट जनरली हम लोग जो एक्टिविटी या जो एंट्रेंस रहता है, एन एडिड इज एन एंट्रेंस टू एन अंडरग्राउंड माइन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल और नियरली हॉरिजॉन्टल, by which the mine can be entered, drain of water, ventilated, and the mineral extracted at lowest convenient level। तो जनरली एडिट बोलने से एक जाने आने का एंट्रेंस रास्ता रहता है माइन को, और जो कि हॉरिजॉन्टली रहेगा पूरा या नियरली हॉरिजॉन्टल रहेगा, जहाँ से कि हम माइन को एंटर कर सकते हैं, कोई भी माइन को हम एंटर कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, ड्रेन वाटर वेंटिलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, और मिनरल को वहाँ से निकाल सकते हैं, खनिज पदार्थ को लोएस्ट कन्वीनियंट लेवल से ऊपर लेवल तक। और उसको हम बोल सकते हैं एक अंडरग्राउंड टनल है माइन में, जो कि जनरली सीम और वेन और को हम जाने के लिए हम रास्ता है एक्सेस कर सकते हैं, या ड्रेनेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग का है, देखिए 4 नंबर जो होगा डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन, ब्लास्ट होल। तो ब्लास्ट होल है, दिस इज ए होल ड्रिल इनटू ए मटेरियल ड्यू टू ब्लास्टेड टू कंटेन द एक्सप्लोसिव चार्ज। तो ब्लास्ट होल किसको बोलेंगे? एक होल ड्रिलिंग करते हैं हम जनरली मटेरियल का सर, जहाँ मटेरियल रहेगा जिसको हम ब्लास्ट करने वाले हैं, एक्सप्लोसिव चार्ज करके वहाँ पे एक्सप्लोसिव डाल के। तो जो होल हम उसके लिए जो क्रिएट करते हैं, दस होल इज नोन एज, होल को ही हम बोलेंगे ब्लास्ट होल। ओके, यहाँ पे जो ब्लास्ट होल है। नेक्स्ट अगला जो डेफिनेशन होगा हम लोगों का, 5th नंबर का जो डेफिनेशन है, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। इसको हम बोर्ड एंड पिलर माइनिंग जो हम यूज करते हैं कौन सा मेथड में? कोल, जनरली कोल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए वहाँ पे हम
बोर्ड एंड पिलर मेथड यूज करते हैं। सो ये सिस्टम ऑफ कोल माइनिंग है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ कोल माइनिंग इन व्हिच टनल आर ड्रिवन इन चेक बोर्ड पैटर्न with massive square pillar between them, which are gradually cut away as the work proceeds. So generally हम क्रिस क्रॉस मैनर में या चेकबोर्ड मैनर में हम रास्ता बनाएंगे, पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे कोल को, या आपका जो टनल बनाएंगे अंडरग्राउंड में कोल के लिए मैसिव स्क्वायर पिलर का बीच में स्क्वायर पिलर को हम छोड़ देंगे, उसको हम नहीं निकालेंगे। बाद में ग्रेजुअली वंस वो डेवलपमेंट उसको बोलते हैं हम, वो डेवलपमेंट स्टेज कंप्लीट हो गया, देन डिप्लेयरिंग या उसको कट कर देंगे, निकाल देंगे हम। फर्दर जो भी हम लोगों का फर्दर केसेस में वंस वो पिलर कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो गैलरी हो जाएगा, उसको बोर्ड बोलेंगे, तो वो बोर्ड हो जाने के बाद में हम वो पिलर को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो उसी को जो मेथड यूज होता है उसको हम बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हम लोगों का छठा 6 नंबर का जो डेफिनेशन है वो है लॉन्गवॉल माइनिंग। तो सिमिलरली लॉन्गवॉल माइनिंग इज वन ऑफ द मेथड जो कि हम लोगों का अंडरग्राउंड कोल में यूज होता है। जनरली यहाँ पे हम सिंगल स्लाइस में पूरा कोल को माइनिंग करते हैं, तो इसको हम लॉन्गवॉल माइनिंग बोलेंगे। ओके, हम लोग का 7th नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है वो, वर्किंग फेस। तो वो वर्किंग फेस हमको किसको बोलना है, वर्किंग फेस किसको बोल सकते हैं? तो एक लोकेशन है, द लोकेशन वेयर ओर एंड वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम सॉलिड रॉक। तो जो पहला जहाँ पे हम लोग का फेस के तरफ जो लोकेशन होगा, जहाँ से हम ओर या वेस्ट मटेरियल जो रहेगा उसको हम निकालेंगे वहाँ से, तो उस लोकेशन को, वो पर्टिकुलर लोकेशन को हम वर्किंग फेस बोलेंगे। ठीक है, देन अगला जो है हम लोग का 8वां नंबर डेफिनेशन है स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो बोलने से क्या है? जनरली इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वेस्ट, ओवर और ओवरबर्डन उसको बोलेंगे, that must be removed to release a given और क्वांटिटी। तो जो वर्क ओर को निकालने के लिए चारों तरफ जो अमाउंट ऑफ वेस्ट या ओवरबर्डन रहता है उसको जो कितना निकालते हैं उसी को हम स्ट्रिपिंग रेशियो बोलेंगे। तो इसको बोल सकते हैं कि ओवरबर्डन विथ रेस्पेक्ट टू दी और क्वांटिटी कितना है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिपिंग रेशियो। उसको भी हम स्ट्रिपिंग रेशियो बोल सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट रॉक निकला विथ रिलेटेड टू दी और रॉक माइन, कितना हम लोग वहाँ से ओर या रॉक, आपका और रॉक हम वहाँ से प्राप्त किए हैं, और विथ रिलेटिवली कितना अमाउंट ऑफ वहाँ से हमको वेस्ट मिला। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिपिंग रेशियो। ओके, देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हम लोगों का शाफ्ट माइनिंग। तो शाफ्ट माइनिंग, जनरली शाफ्ट माइनिंग बोलने से क्या है? इट इज एक्सकावेटिंग ए वर्टिकल और नियरली वर्टिकल फ्रॉम द टॉप डाउन वेयर देयर इज इनिशियली नो एक्सेस टू द बॉटम। तो जनरली एक रास्ता हम बनाएंगे वर्टिकली, शाफ्ट माइनिंग उसको बोलेंगे। एक्सकावेट करेंगे, वहाँ से खुदाई करेंगे ऊपर से नीचे जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए बॉटम तक, जहाँ पे हम लोग का माइनिंग एक्टिविटी चलेगा और हम ओर को निकाल पाएंगे। उसके लिए हम एक रास्ता नियरली वर्टिकल होता है रास्ता, जैसे हम एडिट में बोले हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे वर्टिकल होगा, जहाँ से हम मिनरल को निकाल पाएंगे वेंटिलेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हॉलेज के लिए। तो उसी को हम बोलेंगे शाफ्ट माइनिंग। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इसको हम बोलेंगे शाफ्ट माइनिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है जो है डेफिनेशन नंबर 10, जो कि है रॉन ऑफ माइन। रॉन ऑफ माइन बोलने से क्या है? सो रॉन ऑन माइन या ROM ROM, generally the unprocessed ore that mine
and ready to go to the process plant. जितना भी हम लोग का माइन से निकलता है जो प्रोडक्ट या मिनरल वो ऑन प्रोसेस रहता है, तो कहीं पे हम इंडस्ट्री में भेजेंगे तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आयरन ओर, उसका शेप साइज अलग रहेगा, उसको ऑन प्रोसेस रहेगा, तो कहीं पे हम उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालने के लिए या दूसरा कहीं पे उसको स्टील मेकिंग करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जनरली हमको तो वहाँ पे उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस प्लांट को भेजते हैं, तो उसी ओर को हम बोलेंगे रन ऑफ माइन। नेक्स्ट 11 नंबर का जो डिफिनेशन है, ओर। व्हाट इज ओर? ओर बोलने से क्या? ओर जनरली नेक्स्ट आपका 11th नंबर का जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज ओर? ओर क्या है? रॉक फ्रॉम व्हिच वी कैन एक्सट्रैक्ट वेलेबल मिनरल एंड मटेरियल। एक रॉक है जहाँ से हम वहाँ से निकाल सकते हैं जो मिनरल बहुत वैल्यू है मार्केट में, वेलेबल मिनरल और मेटल, उसी को हम रॉक बोलेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर, मिनरल। मिनरल किसको बोलेंगे? मिनरल इज ए नेचुरली occurring inorganic substances which having definite chemical composition and definite crystal structure। तो जनरली मिनरल हम बोलेंगे खनिज पदार्थ जो हम लोग को नेचुरली मिलेगा और इनऑर्गेनिक होगा, जिसमें सर्टन केमिकल कॉम्पोजिशन होगा और डेफिनेट इसका स्ट्रक्चर भी होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होगा। जैसे हेमाटाइट मिनरल में देखिए केमिकल कंपोजिशन उसका क्या है, Fe2O3, और उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है और वो नेचर से आया है, हम लोग का नेचर से आया है। तो वो 3 चीज़ वहाँ पे जनरली उसका होगा, वो नेचुरली होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा और डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। 30 ओपन कास्ट माइनिंग क्या है? ओपन कास्ट माइनिंग है ए मेथड ऑफ माइनिंग रॉक एंड मिनरल्स बाय रिमूविंग देम फ्रॉम एन ओपन पिट माइन सिचुएटेड क्लोज टू द सरफेस अबव ग्राउंड। सो अबव ग्राउंड में जो जनरली सरफेस के नज़दीक ही होगा, वहाँ पे हम खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे। उसका एक मेथड है जिससे रॉक और मिनरल हम रिमूव करेंगे, उसी मेथड को हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलेंगे। ठीक है, सो देखते हैं अगला डेफिनेशन क्या है। फिर 14 नंबर है हम लोग का अंडरग्राउंड माइनिंग। सो अंडरग्राउंड माइनिंग क्या बोलेंगे? देन इट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओर फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ सेफली, इकोनॉमिकली एंड विद द लिटिल वेस्टेज पॉसिबल। सो अर्थ का नीचे से सेफली हम उसका जो सरफेस का नीचे हम सेफली एक्सट्रैक्शन करेंगे, कोल को या ओर को या मिनरल को हम निकालेंगे। वो मेथड जो यूज होगा इकोनॉमिकली भी होगा और थोड़ा सा वेस्ट भी हो सकता है। वो जो मेथड होगा उसी को हम अंडरग्राउंड माइनिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला जो डेफिनेशन है 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? ओवरबर्डन। सो ओवरबर्डन बोलने से क्या है, जिससे आपको मालूम होगा, मटेरियल ऑफ एनी नेचर दैट ओवरलाइज ए डिपोजिट ऑफ यूजफुल एंड माइनेबल मटेरियल और मिनरल और ओर। सो जो भी मटेरियल है और हम माइनेबल है, प्रॉफिटेबली और यूजफुल डिपॉजिट है, उसके ऊपर जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम ओवरबर्डन बोलते हैं। जो ओवरबर्डन या हम उसको वेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, देन 16 नंबर क्या है? रॉक किसको बोलेंगे? देन रॉक इज एनी नेचुरली फॉर्म एग्रीगेट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। सो एक से ज़्यादा मिनरल खनिज पार्टिकल्स मिल के वो नेचुरली ऑकरिंग होता है, उसी जो फॉर्म में रहता है उसको हम जनरली रॉक बोलते हैं। आपका सेडिमेंटरी, एग्नियस या मेटामॉर्फिक किसी टाइप का रॉक हो सकता है हो। 17 प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग पहले तो हम लोग का जो स्टेजेस होता है लाइफ ऑफ माइन का, वो स्टेजेस में पहला जो स्टेजेस रहता है हम लोग का प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे द फर्स्ट स्टेज in the utilization of mineral deposit may be defined as to search of for ore and other valuable mineral। so जो पहले हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं
और या अदर अवेलेबल मिनरल को जो ढूंढना जो प्रोसीजर होता है उसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे, कोई भी मिनरल डिपॉजिट या और। देन नेक्स्ट उसका जो स्टेप नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्टिंग के बाद एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम जनरली हम लोग का डिटरमाइन करेंगे, इट इज डिटरमाइन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल द साइज एंड वैल्यू ऑफ ए मिनरल डिपॉजिट। एक्सप्रेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग ग्रेड एक्सटेंड ऑफ ओर बॉडी। तो इसमें हम एक्यूरेटली उसका हमको पॉसिबल साइज मिल जाएगा, वैल्यू कितना वैल्यू होगा मिनरल डिपॉजिट का वो हमको मालूम चल जाएगा, और वो उसमें क्या होगा हम उसका ग्रेड जान पाएंगे, और कितना और बड़ी उसका वो डिपॉजिट कितना तक एक्सटेंड हुआ है वो भी हमको मालूम चल जाएगा। तो इसको हम एक्सप्रेशन जनरली बोलेंगे। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं फिर 19 नंबर क्या है। नेक्स्ट है 19 नंबर, देखिए डेफिनेशन, उसमें डेवलपमेंट का हम देखेंगे क्या है डेवलपमेंट, और ये थर्ड स्टेज है माइन साइकिल का डेवलपमेंट, जो कि आपका डेवलपमेंट बोलने से डेवलपमेंट इज द वर्क ऑफ ओपनिंग ए मिनरल डिपॉजिट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। दिस शुड बी foreseed by certain preliminary development. Example, acquiring water, mineral rights, buying surface land, or arranging for financing. So generally ये मिनरल डिपॉजिट का ओपनिंग को हम देखेंगे, जो कि एक्सप्लोरेशन के लिए होता है जनरली, और जिसमें आपका पानी को लेना, वाटर का जो एक्वायरिंग जो लैंड में जितना भी रहता है वाटर बॉडीज, और मिनरल राइट्स यहाँ पे लेते हैं हम, और सरफेस लैंड खरीदना, और फाइनेंशियल लिंक और अरेंज करना उसका ये सब चीज़ डेवलपमेंट में हम लोग का जनरली होता है। देन 20 जो कि है 20 नंबर, देखिए एक्सप्लोइटेशन नेक्स्ट स्टेज है, ये 4th नंबर का स्टेज है माइनिंग का, और जो जनरली एक्चुअल रिकवरी होता है, जिनमें मिनरल को हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिकवरी करते हैं अर्थ से, इन क्वांटिटी में होता है कितना टन में, सब कुछ मान लीजिए टन में है, तो वो क्वांटिटी में कितना हम उसको अर्थ से रिकवरी कर रहे हैं, एक्चुअल रिकवरी, दिस इज नोन एज एक्सप्लॉयटेशन। एंड फर्दर नेक्स्ट डेफिनेशन है 21 रिक्लेमेशन, नेक्स्ट फाइनल स्टेज रहता है, वहाँ सब ऑपरेशन खत्म होने के बाद जनरली इट इज़ द फाइनल स्टेज इन ऑपरेशन ऑफ द मोस्ट माइंस, एंड इट डेनोट्स द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ए माइन एंड रिकाउंटरिंग, विजिटिंग एंड रिस्टोरिंग द वाटर एंड लैंड वैल्यू। तो जहाँ भी जितना हम एक्सट्रैक्शन किए होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रिक्लाइम करते हैं, वेजिटेशन हो गया वहाँ पे, फिर से पेड़ लगाना, या आपका रिकाउंटरिंग करना, या रिस्टोरिंग, वाटर बॉडी जो होगा उसको रिस्टोरिंग करेंगे, लैंड का वैल्यूज बढ़ाएंगे, तो उसको हम रिक्लेमेशन बोलते हैं जनरली। देन 22 नेक्स्ट देखते हैं 22 में क्या है, बेंच बोलने से क्या है, ओपन कास्ट माइन में जो रहता है बेंच, वन ऑफ द 2 और मोर, 2 से ज़्यादा डिविजनल कोल सीम रहता है, डिविजनल कोल सीम सेपरेटेड बाय ए स्लेट एंड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ कोल। इन ओपन पिट बेंचेस आर डिफरेंट mining levels form as the rock in mine in horizontal slices where ore and waste are excavated। तो जनरली 2 से ज़्यादा डिवीज़न कोल सीम का रहता है, या आपका कोल सीम हो सकता है या अदर्स कोई सीम है, तो स्लेट के द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है, जहाँ से हम कोल का या ओर का कटिंग करते हैं। ओपन पिट रहता है बेंच में, डिफरेंट माइनिंग लेवल आपका रहेगा उसमें। तो हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस क्या होता है, जहाँ से ओर या वेस्ट को हम एक्सकावेटेड करते हैं, उसको हम बेंच बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट 23 बर्म क्या है। बर्म जनरली ओपन पिट माइनिंग में जो आपका रहता है बेंच में जो रहेगा आपका हॉलेज रोड, तो उसका अलॉन्ग साइड में एच में एक डम पॉइंट रहता है, थोड़ा उठा होकर रहेगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, जहाँ से मान लीजिए कोई कर्व है तो वहाँ पे गाड़ी चलने में नीचे नहीं जा गिरेगा बोल के वहाँ पे एक बर्म दिया होता है, बर्म उसको हम बोलते हैं। तो डर्ट या रख पाइल्ड बड़ा करके रखेंगे वहाँ पे, जितना भी वेस्टेज मटेरियल रहेगा वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे पाइल करके रखते हैं, थोड़ा ऊंचा करके रखते हैं अलग साइड में हॉलेज रोड का। तो वो डम पॉइंट को उसको हम जनरली बर्म बोलते हैं। फिगर में देख सकते हैं बर्म, सेफ्टी बर्म है। ठीक है, नेक्स्ट 24 है आपका कटअप ग्रेड। कटअप ग्रेड क्या है, लोएस्ट ग्रेड ऑफ ओर इन डिपॉजिट दैट विल रिकवर माइनिंग कॉस्ट। द कट ऑफ ग्रेड डिटरमाइन द वर्केबल टॉनेज ऑफ एन ओर। तो
कट ऑफ ग्रेड रहता है जनरली उसका जो मिनिमम लोएस्ट ग्रेड, जिससे माइनिंग का जो कॉस्ट रहता है, खर्चा जो भी होता रहता है उस वो रिकवर हो जाएगा। तो वो लोएस्ट ग्रेड में है, जो लोएस्ट ग्रेड होगा डिपॉजिट का, वहाँ से हमको माइनिंग का कॉस्ट एटलीस्ट हमको मिल जाएगा। और वहाँ से हमको और को कितना टन में हम कितना टन का और वहाँ से निकाल सकते हैं वो डिटरमाइन करता है, उसी को हम कट ऑफ ग्रेड बोलेंगे। या डेफिनेशन 25 जो कि है ग्रेड। सो ग्रेड बोलने से द वैल्यू ऑफ एन ओर नॉर्मली एक्सप्रेस इन ग्राम पर टन। तो हम लोग का जो परसेंटेज रहता है, वैल्यू रहता है ओर का, उसी को हम ग्रेड बोलते हैं। एक ओर का कितना वैल्यू रहता है, मार्केट वैल्यू, तो इसी को हम ओर का जो वैल्यू रहता है उसी को हम ग्रेड बोलते हैं। तो ये हम लोग का था 25 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो भी आपका सेट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव या दूसरा कुछ टॉपिक में आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको चाहिए, तो हम उसमें वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल जो बटन रहता है चैनल का सब्सक्राइब बटन के साइड में, उसको भी प्रेस करना मत भूलिए। और अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक थैंक यू, जय हिंद।